मित्रों नमस्कार। काफ़ी दिनों बाद एक आज वीडियो रिकॉर्ड करने का मन हुआ। वैसे तो हमारा अपना चैनल जो था मदगोश टॉक्स कॉपीराइट के नाम पर यूट्यूब ने उसे टर्मिनेट कर दिया है, तो हमने उसी नाम से ये दूसरा चैनल पुनः मदगोश टॉक्स नाम से ही बना लिया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों का प्यार मिलेगा और मुझे सब्सक्रिप्शन बढ़ाने और या कुछ इस तरह की कोई बहुत आकांक्षा अपेक्षा नहीं है। हाँ, ये है कि एक बातें हैं, जो विचार हैं वो लोगों तक पहुँचे, यही एक माध्यम है। उस पर थोड़ा मेरा हिस्ट्री का काफ़ी कंटेंट था, वो जाने का काफ़ी दुख है। तो और ये थोड़ी टेक्निकल ना जानकारी के अभाव में यह जो है चैनल टर्मिनेट हो गया। एक एनपीएल नवोदय प्रीमियर लीग नवोदय विद्यालय में होती है, तो उसमें डांस वांस चल रहा था गाने पर, तो एक वो कॉपीराइट, इसी तरह के एक दो और आ गए थे ऑडियो से रिलेटेड। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। फिर से है ना, एक 12th फेल में एक स्टेटमेंट, एक शब्द है, विचार है, रीस्टार्ट। तो अगेन आई एम ट्राइंग टू डू द वेरी सेम थिंग ऑन द सेम चैनल। इस समय एक नया नाम आ रहा है, बड़ी चर्चा में है, तैमूर। भारत के बड़े बड़े जो धुरंधर हैं, बड़े बड़े जो महारथी अपने आप को शब्दों के जादूगर आज जो कहे जाते हैं, बड़ी बड़ी लंबी एक टिप्पणी करते हैं। किसी एक सेलिब्रिटी ने अपने बच्चे का नाम तैमूर रख दिया और उसकी व्याख्या की गई कि हालांकि यह बड़े ओहदे पर बैठे, बड़े ओहदे का मतलब जिसको जनता ने ज़्यादा प्यार नवाज दिया। ओहदे का मतलब धन संपत्ति से नहीं है, मतलब इसको जनता ने ज़्यादा प्यार नवाज दिया, उसे हम कहेंगे उससे ज़्यादा बड़ा ओहदा मिल गया। जिसको प्यार मिला उसी को ओहदा मिला। तो हालांकि ये बहुत अच्छी टिप्पणी नहीं रही, दोनों पहलू है। एक तरफ से आप एक देख सकते हैं कि तैमूर शब्द जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। तैमूर का अर्थ होता है लोहा। तैमूर का अर्थ होता है लोहा। लोहा दृढ़ प्रतिज्ञ, हार्ड वर्किंग और विपरीत परिस्थितियों में काम करने वाला, ये उसका उस शब्द का चरित्र है। और शब्द जो जुड़ा हुआ है वह एक ऐसे व्यक्ति के नाम से जुड़ा हुआ है, तैमूर खान। इसका दूसरा नाम तैमूर लंग भी था। लंग का मतलब उसका एक पैर छोटा था, और किसी भी मनुष्य के जीवन में जो उसके जीवन में जो कमी है उसको पूरा करने के लिए वह तमाम रास्ते अख्तियार करता है, उस एक कमी को पूरा करने के लिए। तो ये भी कहा जाता है, जो बहुत डिटेल स्टडी है साइकोलॉजी की, वो ये है कि आदमी की जो खोज है वो कमी को पूरा करने की खोज है, चाहे वो युद्ध है चाहे अन्य कोई कार्य है। ऐसा नहीं कि तैमूर ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया, सिर्फ हिंदुस्तान पर ही आक्रमण किया और यहाँ लूट करके सब लेकर के चला गया। और हिंदुस्तान में किसी हिंदू राजा के खिलाफ उसने आक्रमण नहीं किया। उस समय जो राज्य चल रहा था हिंदुस्तान में, वो मोहम्मद बिन तुगलक का राज्य चल रहा था। वह समरकंद उसकी राजधानी, और कहा जाता है जब उसके बारे में हम डिटेल अध्ययन करते हैं तो ये पता चलता है कि वह कवियों का, लेखकों का, विद्वान लोगों का संरक्षक हुआ करता था। जिस इलाके में, जिस राज्य में अरब, ईरान से लेकर के तमाम अन्य हिस्सों पे वो आक्रमण करता है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, आज जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का ही इलाका वो अपने राज साम्राज्य में मिला लेता है। और ऐसा नहीं किसी वो हिंदू सम्राट के खिलाफ वो आक्रमण करता है, वह हिंदू मुसलमान से लेना देना नहीं। क्योंकि हम देखते हैं कि अरब, ईरान के हिस्से में जो युद्ध लड़ता है, पाकिस्तान के हिस्से में, पाकिस्तान के पहले के हिस्से में जो युद्ध लड़ता है, वो लाखों मुसलमानों का कत्लेआम करने का काम करता है। एक्चुअली है क्या कि जिस इलाके से तैमूर खान, तैमूर लंग आता है, वह इलाका चंगेज़ खान के नाम से जाना जाता है। मंगोलिया के बाहर चीन,
चीन तक का इलाका, रूस तक का कुछ इलाका, और एक बड़े हिस्से, एक बड़े साम्राज्य को चंगेज़ खान स्थापित करता है। और वह दौर तलवार का दौर था, वह दौर तलवार का दौर था, तलवार का दौर था, जिसके तलवार में ज़्यादा ताकत, जिसकी जितनी ज़्यादा हाई एम्बिशन, जिसकी जितनी ज़्यादा जो है तलवार के साथ साथ उसकी जो है माइंड पावर, वो उतने बड़े इलाके को युद्ध के द्वारा जो है हासिल करे। और युद्ध में आतंक मचाना, यह साम्राज्य का यह अब डर पैदा करना कि ताकि कोई विद्रोह न कर सके, हमारे कोई खिलाफ न खड़ा हो सके, यह तरीका हुआ करता था। तो चाहे वह भारत के हिस्से में आक्रमण किया, मुस्लिम शासन के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ, और जिन जिन इलाकों को वो जीतता है वे लगभग सारे के सारे इलाके, मैक्सिमम इलाके मुस्लिम इलाके हैं जिनको वो जीतता है। तो यह कहना कि नहीं वह भारत हिंदू धर्म के या हिंदुस्तान के खिलाफ था, हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं, चंगेज़ खान, तैमूर लंग, इस तरह के जितने भी लोग होते हैं वह किसी जो है धर्म और किसी संप्रदाय के खिलाफ का मामला नहीं होता है। वो मामला सीधे सीधे होता है कि हम किसी भी जाति धर्म का वह राष्ट्र हो, वह इलाका हो, उसको हम कब्जा करेंगे। कब्जा करने का तरीका एक मात्र है कि युद्ध, और युद्ध का मतलब है कि चाहे उसका परिणाम कितनी भी हिंसा क्यों न हो जाए। और उसकी सेना में क्रिश्चियन भी थे, उसके सेना में हिंदू भी थे, उसके सेना में मुस्लिम भी थे। तो यह किसी भी हम तो देखते हैं भारत के बहुत सारे इस्लाम हिंदू राजा रहे जिनके सेनापति मुसलमान रहे, बहुत सारे मुस्लिम आक्रमणकारी रहे जिनके हिंदू सेनापति रहे। तो यह जो व्याख्या आज, ये नरेटिव जो गढ़ा जा रहा है सबके सामने कि वह, मुझे हालांकि बहुत यह एक एंगल यह हो सकता है, सोचने का यह नज़रिया हो सकता है, और इस नज़रिए से भी सोचा जा सकता है कि जिस व्यक्ति ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया उसके नाम पर हम अपने किसी संतान का नाम न रखें। चलिए ठीक है, अच्छी बात है भाई, लेकिन वो किसी धर्म के खिलाफ हो न, वो व्यक्ति तैमूर लंग या तैमूर खान वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। राज्य विस्तार और तलवार के बल पर सिकंदर भी किसी धर्म के खिलाफ थोड़ी है। वो 3 महाद्वीपों में अपना साम्राज्य फैलाता है, चंगेज़ खान 3 महाद्वीपों में अपना साम्राज्य फैलाता है, तो क्या किसी वो धर्म के खिलाफ है? वह विस्तारवादी नीति और तलवारबाजी नीति का ही हिस्सा रहता है। जिनके पास मसल पावर, माइंड पावर और वेपन पावर रहता है, वो दुनिया पे कब्जा करते हैं। तो इस तरीके से यह एक एंगल ठीक है, लेकिन इतना मुझे लगता है बहुत शोभनीय नहीं है। एक बच्चा, जो छोटा सा बच्चा है, 4-6 साल 8 साल का है, वह नामकरण रखा गया तैमूर, तो मुझे लगता है हो सकता है, ज़्यादा संभावना है कि वह तुर्की सब नाम से और उसके ओरिजिनल भाव से रखा गया हो। ये भी हो सकता है कि वह किसी और भाव से भी रखा गया हो। लेकिन यह कहना कि हम हीरो क्या जो है विलेन भी बनने नहीं देंगे, तो यह एक मुझे लगता है नफ़रत फैलाने, समाज को बांटने का ही कार्य है। हालांकि यह भी सोचा जा सकता है, कोई भी सोच सकता है कि भाई जिसने आक्रमण किया उसके नाम पर अपने बेटे का नाम क्यों आप रखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों पहलुओं को देखना चाहिए, और यह जो इस तरीके का जो एक माहौल और एक नैरेटिव जो पैदा हो गया है, मुझे नहीं लगता है कि यह विकासवादी विचार और नीति का हिस्सा है। ऐसे ही लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, और पूरे टेक्नोलॉजी के द्वारा, एआई के द्वारा यूरोप, अमेरिका, पूरी दुनिया को जो है अपने ग्रिप में लेते जा रहे हैं। चाइना देख रहे हैं, पूरे टेक्नोलॉजी के भरोसे पूरे सारे जो है इंडस्ट्री के जितने भी टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं, सारे के सारे जो सप्लाई का हब, क्या कहते हैं, मास्टर और हब और पथ बनता जा रहा है चाइना। इस तरीके से मुझे लगता है कि उन पहलुओं पे ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए, जहाँ से हमें ये एक ताज़ी हवा निकल करके आए कि हम कैसे किसी को रोज़गार दे सकते हैं, कैसे नई टेक्नोलॉजी से लोगों को इक्विप्ड कर सकते हैं। इन्हीं सारे शब्दों के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप चाहें तो इस मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मर्जी आपकी। धन्यवाद, प्यार आपका मिलेगा ही। फिर मिलेंगे।